हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट वीक में गोल्ड किस तरह से मोमेंटम दे सकता है, और जो इतना बड़ा मोमेंटम आया लास्ट वीकेंड के इसमें थर्सडे और फ्राइडे के दिन में, इतना अभी इसको हम देखने जाए तो अगर आप देखते हो तो बहुत ही काफी हद तक प्राइजेस ने एक सिंगल डे, ये लास्ट डे फ्राइडे के दिन का रैली है, आपके सामने नजर आया कि ऑलमोस्ट 7,000 पिप का मोमेंटम, मतलब 7,500 पिप नियर बाई इतना मोमेंटम। क्योंकि ये कंटिन्यूली एक रैली था। रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है वो काफी हद तक ज्यादा लोगों को, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, वो प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से इतना बड़ा रैली यहाँ पे आने को देखने को मिला है। और उसके साथ साथ और एक चीज यहाँ पे, एक नॉलेज के हिसाब से, या फिर अगर देखते हो प्रीवियस में, जैसे कि अगर जब गोल्ड 1,600 2,000 के दरमियान था, वो टाइम पे एसएल हमारे 20 पीप 30 पीप 20 से 30 पीप के अंदर ही बनते थे। लेकिन आज के इस वॉल्यूम को अगर देखेंगे तो अभी जो गोल्ड में एसएल बन रहे हैं तो वो 300 पीप 400 पीप, लगभग 1 मिनट का कैंडल 400 500 पीप का एज ए बन रहा है। तो अगर आप सोचो, जो लोग छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि $100 200 को लेके अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दो, जो छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं उसके बाद आप ट्रेड करो, या फिर आप एज ए प्रैक्टिस करना है तो आप एज ए पीएनएल लगा के आप वहां पे एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो बड़े लॉट से ट्रेड कर रहे हैं या फिर जिनके पास अकाउंट बड़ा है, वो अपना लॉट साइज थोड़ा सा कम कर ले। लॉट साइज कम करने के आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि हाँ, जितना एसएल बन रहा है उतना रिवॉर्ड भी वहां पे मिल रहा है। लेकिन एक ही एसएल हिट होने, अगर एक छोटा अकाउंट जिसका होगा 100 से 200 डॉलर का, अगर 500 पिप का एसएल बन रहा है, तो एक एसएल अगर हिट होता है तो वहां डायरेक्ट $50 से $60 का वहां पे उनका लॉस जो है हो जाता है। उसमें से आधा आधा अकाउंट तो वहां पे वाइप आउट हो जाता है, आधा बचा है तो नेक्स्ट ट्रेड में उसका हिम्मत ही नहीं होगा कि यार मैं ट्रेड करूं या ना करूं। सो अगर छोटा अकाउंट है तो ट्रेड ना करे, या फिर अच्छे से देखने के बाद एसएल या फिर आपके जो रिस्क है उसको मैनेज करो। बड़े लॉट साइज जो करते हैं, जिनका बड़ा अकाउंट है, वो लोग छोटे लॉट साइज से ट्रेड के, जो कि आपका रिस्क जो है कम होगा, रिवॉर्ड अच्छा मिले, थोड़ा सा रिवॉर्ड उसमें आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीक में गोल्ड क्या मोमेंटम दे सकते हैं, अगर आप देखोगे तो प्राइजेस ने, ये आपके सामने जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो कि ये एरियाज में प्राइजेस ने जो स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना था ये ब्रेक किया, उसके रीटेस्ट के बाद प्राइजेस ने एक अच्छा कंटिन्यूली मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 पिप का अबो, ज्यादा 10,000 पिप का मोमेंटम यहाँ पे देखने को, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। जो कि नेक्स्ट वीक में अगर हमें देखे तो अगेन साइड हमें या एरिया से या फिर ये एरिया से आपको सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्राइजेस ये एरिया आए जो कि 5,140 5,200 का एरिया है, वहां से प्राइस आएगा। उसके बाद आपको अगेन यहाँ से ये जो आपके पास लेवल बना है 4,538 और 40 का एरिया, ये बहुत ही अच्छा एरिया है बाइंग साइड के लिए। अगर प्राइजेस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये एरिया से यहाँ से आपको कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से बाई साइड में देख सकते हो अगेन, या फिर प्राइस ये एरियाज में नहीं आता और यहाँ से ही ऊपर जाता है, तो आपके पास ये जो एरिया है ये आपका एज अ सप्लाई जोन है। तो इस जोन से आपको सेलिंग साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। अगर आप इसको, हमारे पास एक ऐसा बहुत सारी चीजें हैं ये एरियाज में, जो अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये दो लेवल्स है। ठीक है, उसके बाद प्राइजेस ने यहाँ पे जो ये फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, तो वो जो कि एरिया आपका है
4700 के एरिया के पास से प्राइजेस ने इस एक इम्बैलेंसेस को टैप किया है और प्राइजेस ने फील किया है और उसके बाद प्राइजेस अपने मोमेंटम से कर निकल चुका है। तो ऑलमोस्ट आप देखो तो फिर भी यहाँ पे आपको इस लेवल प्राइजेस थोड़ा सा आपको सेलिंग मोमेंटम में देखने को मिल सकता है, जो नेक्स्ट वीक में भी आप इसको जो थोड़ा सेल साइड देख सकते हो, उसके बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये आपके हायर टाइम फ्रेम का है। अगर प्राइजेस सेम इसी जगह को, अगर प्राइजेस यहाँ भी नहीं रुकते, ये एरिया को ब्रेक कर देते, तो इसके रिटेस्ट पे आपको एक अच्छा खासा सेलिंग एज 3800 तक आपको इसका सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई होप सो प्राइजेस यहाँ पे आके रुकर यहाँ से अगर आपको बुलिश मोमेंटम हो देखने को मिले इन कुछ महीनों में या फिर कुछ हफ्तों में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो हम इसे अगर 4 घंटे के टाइम पे में स्विच करें तो हमारे पास सेम यहाँ पे देख सकते हो। इसको थोड़ा हम रिफाइनिंग कर ले, ठीक है, इसको थोड़ा हम रिफाइन कर ले तो एक अच्छे खासे हमारे पास दो 2 से 3 लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते। सेम ये एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इससे हम थोड़ा सा रिफाइनिंग करते हैं, जो कि 4500 का एरिया, मतलब 4500 का एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक अच्छा बाइंग लेवल है। प्राइजेस यहाँ से आपको बाइंग लेवल देखने को मिल सकता है और उसके साथ प्राइजेस ने ये जो फील किया, हमने बोला यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये अभी तक पेंडिंग पड़ा है, यहाँ पे ये फील करने के लिए पेंडिंग है, यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम, लेकिन ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इसने फील यहाँ पे टैप कर दिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना मोमेंटम देखने को मिला है, ऑलमोस्ट ये एरिया से 2500 पिप का, ऑलमोस्ट 2500 पिप का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्राइजेस जो है ये हुआ मोमेंटम दे रहा है, पूरा सेलिंग मोमेंटम आपको देखने को मिला है ऑलमोस्ट दो, ये इतना रैली जाने के लिए इसको पूरा 8 8 से 10 दिन लगा और ये पूरा वाइप आउट करने के लिए जो जितने भी बायर्स यहाँ पे अवेलेबल थे उनका एसएल हिट हो गया, ट्रिलिंग एसएल हिट होगा, ब्रेक इवन पे हिट हुआ होगा, या फिर जो बायर्स अवेलेबल थे उनके एसएल्स यहाँ पे वाइप आउट हो चुके थे। बहुत सारा लिक्विडेट यहाँ पे सबको लिक्विडेट किया है कि ये 2 दिन का ही इतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये 4 घंटे का प्राइजेस 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 लेवल से ये एरिया से आपको अच्छा बाइंग मिल सकता है। तो अगर सेलिंग का एरिया आप देखना चाहते हो तो अगेन नेक्स्ट ये एरिया, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एरिया है, जो कि इस एरिया से आपको एज सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्राइजेस अगर इसी सेम एरिया से, जब जैसे कि हमने हायर टाइम फ्रेम में बताया कि यहाँ से प्राइस आपको मोमेंटम दिखाती है इस तरह से कोई तो एरिया से, यहाँ की लिक्विडिटी बनेगी, उसके बाद प्राइजेस एज आपका सेलिंग साइड का मोमेंटम दे सकता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, या फिर प्राइजेस इसी रेंज में फिलहाल तो मोमेंटम कर सकती है, जो कि रेंज बना सकती है। रेंज बनने के बाद प्राइजेस अपना लिक्विडिटी ब्रेक करे, उसके बाद प्राइजेस अपना डाउन साइड का मोमेंटम दे, या फिर उसके बाद प्राइजेस एज अपना बुलिश साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे 4 घंटे के और 4 घंटे के लेवल्स और उसके साथ डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स आप दोनों सेम है। तो इसे अगर हम 1 एच टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें तो 1 एच टाइम फ्रेम में भी सेम वही सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा कि ये एरिया आपके लिए बहुत ही एक अच्छा एरिया है, जो कि बाइंग साइड में, जो कि 4 घंटे के और 4 घंटे के टाइम फ्रेम और उसके साथ साथ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये प्रॉपरली अलाइन हो रहा है। तो आपके लिए एक बेहतरीन ऐसा एरिया है। उसके साथ अगर आप देखोगे तो प्राइजेस ये एरिया के पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो ये एरिया आपका अगेन ये जो कि 5150 5100 200 का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया से अगेन आपको एज ए सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बने, स्ट्रक्चर बनने के बाद प्राइजेस आपका हायर हाई या फिर हायर लो ब्रेक करे, उसके बाद प्राइजेस आपका इस मोमेंटम के साथ इस तरह से बाइंग सेट में जा सकता है, या फिर प्राइस सेम इसी जगह से आपको ड्रॉप होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। ये हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने ये पूरा मोमेंटम जो दिया था ना, हमारे लाइव सेशन चलते हैं उस सेशन में हमने अपडेट ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पे सेलिंग साइड में हमने बताया था कि ये पूरा मोमेंटम कैप्चर किया था, क्योंकि
ये एक अच्छा लेवल बना था। जैसे अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ही अच्छा ये रेंज बना था। ठीक है, इस रेंज का अगर आप देखते हो, इस रेंज का ब्रेकआउट, अगर आप इस रेंज सेम इसी जगह से आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम इस एसबीआर जोन यहाँ पे बना था। ठीक है, ये सपोर्ट था आपका, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रिटेस्ट, देन ये एज अ सेलिंग साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे लिक्विडिटी बनी थी, लेकिन बाद हमारे पास ये वाला एक अच्छा एरिया था, ये एज अ सप्लाई जोन बना था, तो हमारा एंट्री ये एरिया में था। तो यहाँ से हमारा टारगेट ये ही रखा था, क्योंकि गोल्ड यहाँ से एज अ बाय साइड भी जाने का चांसेस था, लेकिन ये वाला जो मोमेंटम था, ये अनएक्सेप्टेड मोमेंटम था, इसलिए यहाँ से ऑलमोस्ट जिनका होल्डिंग था, वो बंदे ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम के साथ पैसा कमाया है। ठीक है, तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे किस तरह से मोमेंटम के साथ और उसके साथ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कैसे ट्रेड करते हो, ये सारी चीजें आपको वहां पे सीखना होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हो, तो हमारे पास ये एक अच्छा सेलिंग एरिया, ये दो एरियाज हमारे पास एक अच्छे सेलिंग एरियाज है। तो आप इस एरिया के साथ सेलिंग साइड में बैठ सकते हो अगेन, जो कि हमारे पास ये बाय साइड के लेवल्स तक प्राइजेस आ सकते हैं। तो प्राइस यहाँ से अगर मोमेंटम देती है, ये एरिया जो कि आपका 5220 का एरिया है, और नेक्स्ट है 5350 का एरिया है। तो ये दो एरियाज को आपको वॉच रखना है, कि ये एरिया से आपको अगेन सेल साइड में, बाय साइड में देखेंगे तो बाय साइड में कुछ एविडेंस मिलता है, तो हम यहाँ से बाय साइड का ट्रेड जो है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दें कि बाय साइड के लेवल्स जो एट प्रेजेंट कहाँ पे किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो जहाँ स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर कंटिन्यूली यहाँ पे आपको ब्रेक करते हुए नजर आएगा, जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्रॉपरली यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर गोल्ड जो है कंटिन्यूली एज ए बुलिश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिलहाल तो ट्रेंड जो है हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है। तो ये आपके बाइंग और सेलिंग लेवल है। थोड़ा सा बीटीसी में भी देख लेंगे, बिटकॉइन थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके, बिटकॉइन में हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, लेकिन काफी लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो कि बाइंग सेटअप के साथ यहाँ पे भी बिटकॉइन जो है वो कंटिन्यूली रन कर रहा है। ऑलमोस्ट ये उसके पुल बैक्स आपको देखने को मिलेंगे इन हायर टाइम फ्रेम। अगर आप देखते हो प्राइस ने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है, इसका पुल बैक है, ये एरिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगेन बाय साइड देखो तो ये आपका लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर सकता है, जो कि ये आपका हाई यहाँ पे ब्रेक हो सकता है अगेन बिटकॉइन में। अगर प्राइजेस इसको ब्रेक कर देते तो प्राइजेस रिटेस्ट के अगेन यहाँ से सेलिंग साइड का एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एरिया तक प्राइजेस एज सेल साइड में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे हमारे लिए ये जो डेली टाइम फ्रेम का एरिया है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एज अ, ये आपका रेजिस्टेंस था। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये अभी आपका हो गया है एज ए एस डी आर आरबीएस जोन, जो कि आपका यहाँ पे आरबीएस जोन जो कि रेजिस्टेंस बिकम अभी ये सपोर्ट का काम करेगा। तो प्राइजेस ये जगह पे आती है, तो आपको यहाँ से बिटकॉइन में काफी अच्छा बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल, जो कि आपका यहाँ पे प्राइजेस निकल के आ रहा है 75,000 से लेके 60,000 का एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एरिया आपके लिए काफी अच्छा बाइंग एरिया है। अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ये अभी सपोर्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो अभी ये रजिस्टर का काम है, प्राइस यहाँ पे रजिस्टर के पास आई और यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो सेम यही तरह का सेम सेटअप आपको गोल्ड में भी देखने को मिला है। तो इसी सेटअप के अगर प्राइस अगेन आती है, तो ये एरिया से आपको अगेन सेलिंग साइड की मोमेंटम देखने को मिले, जो कि 90,000 से 86,000 तक आपको वहां से एज अ सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है एज अ बिटकॉइन में। इसको थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट करते हो, तो सेम यही क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। सेम यहाँ से आपको एक अच्छा खासा एज ये वाला जो एरिया जो मैंने बोला है 86, 85, 90 का एरिया के पास से आपको एक अच्छा खासा सेलिंग साइड का मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को
मिल सकता है। ये वाला एरिया अच्छा है आपके लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये एरिया आपके लिए एज ए सप्लाई जोन करके आप बनेगा, तो ये एरिया आपके लिए काफी बेहतर है, जो कि सेलिंग साइड में इसको देख सकते हो जो बिटकॉइन को। तो ये आपके सामने यहाँ पे प्राइजेस के साथ साथ हमने ये पूरे इन डिटेल्स में बताई। ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ इन हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम देखो तो आपको काफी छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इसको मैं अगर हाई लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ अगेन 1 घंटे के टाइम पर, तो सेम हमारे पास यही सेम एरिया एज अ सेलिंग साइड के हमें बिटकॉइन में देखने को मिले, जो कि हम मैंने प्राइजेस बनाए 90,000 से 85,000, ठीक है। 85,000 के एरिया के पास आपको यहाँ पे सेलिंग साइड में। तो सिल्वर से भी देख लेते हैं, सिल्वर को भी हमने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन सिल्वर का भी काफी बढ़िया मोमेंटम रहा है। और सिल्वर कितना यहाँ से गिर सकता है नीचे की ओर, तो वो सारी चीजें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं डेली टाइम। हम ज्यादा नहीं डेली टाइम फ्रेम को लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। अगर हमारे इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना, और उसके साथ साथ लाइक करना मत भूलना। ये हमारे पास सेम सिल्वर का और गोल्ड का सेम सीनरी आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो सिल्वर जो है आपके 77 पे आके रुका हुआ है, तो ये एरियाज के साथ आपको अगेन थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिल सकता है यहाँ से ये एरिया से, और सेम इसी एरियाज के पास से आपको अगेन सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है इन द सिल्वर में। सिल्वर यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है, ये एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है रिटेस्ट पे अगेन आपका एज 56.00 ये एरिया तक प्राइजेस आने की संभावना हो सकती है इन सिल्वर इन आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर एरिया काफी अच्छा एरिया है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा बाइंग एरिया बन सकता है। अगर प्राइजेस यहाँ तक आते हैं तो ये एरिया आपके लिए काफी अच्छा बाइंग एरिया बनेगा। तो ये ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा बाइंग साइड अगेन मिल सकता है इन सिल्वर। अगर प्राइजेस यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर एविडेंस बनता है लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, इसी एरिया से आपको यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि सिल्वर में रहेगा, ठीक। तो इसे अगर हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सेम यही एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिला है लोअर टाइम फ्रेम। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सेम ही है। अगर प्राइजेस ये पूरा एज ए लिक्विडिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा यहाँ से आपका ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ क्या ब्रेक हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है एंड 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इसका रिटेस्ट पे प्राइजेस अगेन डाउन साइड में चांसेस हो सकता है इस एरिया से अगेन प्राइजेस यहाँ तक अगर ये सिनेरियो हो सकता है ना सिल्वर में। तो अगर ये सारी चीजें हम ये सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं डेली लेवल के साथ, तो ये सारे आपको वहां पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप पब्लिक टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देखें तो सेम वही सिनेरियो है, वही जो लेवल से वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को, ये आपका एज स्ट्रक्चर एरिया है, ठीक है। यहाँ ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद प्राइजेस इसी एरिया से आपको यहाँ से अगेन सेल साइड में मूवमेंट, यहाँ एरिया में बाइंग आपको छोटा मोटा बाइंग दिख सकता है, अगेन सेल आपको यहाँ से फिलहाल तो नेक्स्ट वीक में प्राइजेस सेलिंग साइड में ही में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड मार्केट के मोमेंटम में और फंडामेंटल न्यूज जो आती है उसके हिसाब से। काफी अच्छे फंडामेंटल न्यूज आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे, तो उसी न्यूज के बेसिस पे प्राइजेस डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरह से रन होने वाला है। तो ये सारे चीजें हमने 3 पेयर यहाँ पे कवर किए हैं। मोस्टली तो हम लोग गोल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो गोल्ड को अगर आप देखोगे तो गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया हम इतना क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानते हैं, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन आपका जाता है ना काफी बढ़िया। यहाँ से अगर देखोगे इस ट्रेंड लाइन का अगर वो ब्रेक कर देता है तो, ठीक है, यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का एरिया है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने प्राइस आ सकता है, जो कि 3900 का। और अगर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट देखेंगे तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाएगा, तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके अगेन बाय साइड में जा सकता है। इस तरह से हमने इस गोल्ड का एनालिसिस जो है हमने किया हुआ है। तो इस एनालिसिस को अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ
टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होंगे तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में अपडेट करना है कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस मिल चुका है, तो अप्लाई करना नहीं करना है, कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आप करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।